सिर्फ धर्म के नाम से वोट मांग रहे हैं। झूठे ने झूठों से कहा सच बोलो, ये सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। विधानसभा में झूठों की बहुमत है, जनता से कहा जाता है सच बोलो। कुछ लोगों के अंदर ये बात अब पैदा हो गई है कि ये हिंदू मुस्लिम करने से हमारा भला नहीं है। यहाँ की जनता मारी मारी फिरती है, उन लोगों को ढूंढती है कि जिनको हमने वोट दिया था, अपना मताधिकार दिया था, वो लोग हैं कहाँ। बड़े मियां किधर चले की टीम पहुंच गई है रायबरेली। ये वही रायबरेली है जहां से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी लोकसभा पहुंचती है। इस सीट ने कई प्रधानमंत्रियों को लोकसभा का रास्ता दिखाया है, लेकिन क्या यहां पर विकास और बुनियादी मुद्दे अभी भी बने हुए हैं? ये वो सीट है जहां पर रायबरेली सदर में आज तक बीजेपी नहीं जीत पाई, लेकिन क्या इस बार बीजेपी इस कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा पाएगी? ये वो सारे सवाल हैं जिन्हें जानने के लिए चलते हैं रायबरेली में और रायबरेली के मुसलमानों से, यहाँ के लोगों से जानते हैं उनके। 29 शहरों का सफर करते हुए हमारा इस बार का पड़ाव रायबरेली है। रायबरेली में मुसलमानों के मन की बात जानने से पहले हम करीब 3096 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। हर तबके, हर वर्ग के मुसलमानों का मिजाज हमने समझा है। रायबरेली हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन अब उसमें दूसरी पार्टियों ने सेंध लगा दी है। कम से कम इस वक्त रायबरेली के मुसलमानों का यही मानना है। तो रायबरेली में हम पहुंचे हुए हैं और हमारी टीम इस वक्त रायबरेली के अहमदनगर के टाउन हॉल में मौजूद है और यहीं पर ये मुस्लिम इलाका है और यहाँ पर कुछ लोगों से हम बात करने के लिए आए हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, क्या उनके मुद्दे हैं वो उनसे समझते हैं। और इस बार इस इलेक्शन में यहाँ का मुसलमान अगर देखेगा, अपने मुद्दों को देखेगा, यहाँ के क्या ज़मीनी मुद्दे हैं वो भी बात करेंगे और कौन से वो इश्यूज हैं जिनके ऊपर इस बार यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। भाई साहब नाम बताइए। हमारा नाम ताज मोहम्मद है। ताज मोहम्मद भाई, क्या है इस बार इलेक्शन के मुद्दे क्या है? और अगर मुसलमानों की बात की जाए तो मुसलमानों के हक में कौन खड़ा दिखाई दे रहा है? मुसलमानों के हक में कोई इस समय नहीं खड़ा, सपा सरकार के अलावा। सपा हम लोगों के लिए जो भी कर सकती है, सपा कर सकती है। मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पे? नाले हम लोगों के यहाँ रोड नहीं बनी है। नगर पालिका में देख लीजिए तो रोडें सब खराब हैं। एक तरफ से जहाँ जिधर चले जाइए आप, रोड बिल्कुल गड्ढे बनी हुई हैं और गड्ढा मुक्त के नाम से सब धंधा किया गया। आप बताइए भाई साहब कि क्या है इस बार के वो कौन से इश्यूज हैं जिन पर मुसलमान वोट करेगा? देखिए, मुसलमानों को तो हमेशा टारगेट किया जाता है, जैसे कोई भी हो चैनल के माध्यम से या, लेकिन हमेशा मुसलमानों ने अपने हिंदू भाइयों का साथ दिया है। ये मुसलमान हमेशा अपने हिंदू भाइयों के साथ रहता है और पसंद करता है, और जो अच्छे होते हैं, जो सही बात करते हैं, जो लोगों से मोहब्बत करते हैं, इंसानों से, उनको पसंद करता है। नफरत करने वहाँ ये बात है कि जो नफरत करते हैं, जो लोग भड़काते हैं, जो लड़ाते हैं, उनको मुसलमानों ने कभी नहीं पसंद किया, उनको नकारा है। सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद हैं। कांग्रेस के अखिलेश सिंह 3 दशक तक विधायक रहे। अब उनकी बेटी अदिति सिंह विधायक हैं, लेकिन रायबरेली के मुसलमानों के हालात नहीं बदले। यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ नहीं है, लोग मारे मारे फिर रहे हैं। सड़कें देख लीजिए, बसें बदतर हैं, निकलना दूभर है। जिम्मेदार कौन है इसका? इसका जिम्मेदार हम जिसको भी अपना अच्छा समझते हैं, वो ही सीट पे बैठने के बाद यहाँ से विकास से कोसों दूर चला जाता है। यहाँ की जनता मारी मारी फिरती है, उन लोगों को ढूंढती है कि जिनको हमने वोट दिया था, अपना मताधिकार दिया था, वो लोग हैं कहाँ। आपकी सांसद हैं अभी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, आपसे मुलाकात होती है उन लोगों उनकी? देखिए, ऐसा है, आती है वो यहाँ कभी कभी। इधर तो 2 सालों 3 सालों से लगभग वो बीमार है, नहीं आई हैं। लेकिन मैं साफ शब्दों में कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी भी कमरों की राजनीति करती है। बंद कमरों में बैठकर विज्ञापन जैसे दिया जाता है लोगों को, उसी तरह से बंद कमरे में बैठ करके ज्ञापन दे देते हैं ये लोग और वहीं से खाना पूर्ति कर लेते हैं। ऐसे विकास नहीं होता। विकास करने के लिए गरीबों के बीच में जाना पड़ेगा। मुसलमान के लिए जो मुद्दा है वही जो है सबके लिए मुद्दा है। यहाँ पे जो है शिक्षा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और महंगाई, ये सब मेन मुद्दे जो है वो ये हैं। और मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जो है
प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो है इन का ध्यान भटकाने के लिए जो है ये सांप्रदायिकता फैला के ये चुनाव कराना चाह रहे हैं। विकास की परिभाषा, विकास आम जनता के लिए सड़कें सही हों, विकास आम जनता जो भुखमरी कगार पे है उसका रोजी रोजगार से फ़ायदा हो, आम जनता जो आज परेशान है पुलिस से उसका भी सहयोग मिले। ये योगी सरकार जो चल रही है ये विकास नहीं धर्म के नाम पे चल रही है। खास बात यह कि युवा भी कांग्रेस से काफी नाराज है। बीजेपी को मुस्लिम कम वोट करते हैं, ऐसे में दूसरे विकल्पों के बारे में खुलकर बात होने लगी है। आप युवा हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस बार यूथ के क्या मुद्दे होंगे और बतौर मुसलमान कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे इलेक्शन को? बतौर मुसलमान तो ये चाहता है कि अपना एक प्लेटफार्म हो और वो प्लेटफार्म जो हमारे साथ भेदभाव ना करता हो, वो प्लेटफार्म जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने। भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। किन चीजों में भेदभाव हो रहा है? क्योंकि अभी जो हमने उनसे भी बात की वो भी कह रहे हैं भेदभाव हो रहा है। जो योजनाएं ऊपर से आई है सबके लिए आई है, उसमें तो कहीं ये फर्क नहीं किया जा रहा ना कि ये हिंदू को देंगे मुसलमान को नहीं देंगे। बिल्कुल दिया जा रहा है। कैसे दिया जा रहा है? किन जगहों पर दिया जा रहा है? नौकरी में कितना परसेंटेज है मुसलमानों में, ये भेदभाव है। नहीं, बट नौकरी के लिए क्वालिफाई भी तो करना पड़ेगा ना। कितने हैं क्वालिफाई? बहुत सारे हमारे नौजवान पढ़ेंगे तभी तो क्वालिफाई करेंगे। बहुत सारे हैं लेकिन वैकेंसी निकलती हैं और जो निकलती है उनमें भेदभाव किया जाता है कि हमारा रिश्तेदार आ जाए, उसमें भी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है। बिल्कुल बढ़िया इलेक्शन। किन किन मुद्दों पर होगा इस बार का वोटिंग? विकास पर होगा। इन्होंने कोई विकास नहीं किया, 5 साल में देश का सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया पूरे मुल्क का। इन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा है? कुछ नहीं, सब गलत, बकवास। फर्क आया है, लकीर लंबी हुई है। बिल्कुल फर्क आया है, बहुत ज़्यादा फर्क आया है। हिंदू मुसलमान एकता हम भावना है ही नहीं उनमें, और वो चाहते हैं कि हम हिंदू का धर्म बनाएं और या हिंदू का राष्ट्र चलाए, तो वो नहीं चला पाएंगे। ये बड़ा बयान दे रहे हैं भाई साहब। आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा अब? बिल्कुल नहीं बन पाएगा, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। योगी वापस आ गए तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, नहीं आप बन पाएगा, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। आज का मुद्दा जो होना चाहिए वो सिर्फ महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे और नौजवानों के ऊपर होना चाहिए। व्यापारी आज तिल तिल मर रहा है, व्यापारी की कोई बात करने वाला नहीं है। रोजगार किस तरीके का है, हर आदमी परेशान है, इस पे कोई बात नहीं करेगा। मुद्दा जो हो रहा है वो सिर्फ मंदिर और मस्जिद का हो रहा है। जो भी बातें हो रही हैं, सरकार सिर्फ जनता को घुमाने पे लगी हुई है कि मंदिर हमने बना दिया है, अयोध्या को हमने सजा दिया है, अब काशी की बारी है। मथुरा को सामने ला करके वो वोट मांग रहे हैं। आज भी गाड़ियाँ रोड के ऊपर घूम रही हैं, वो यही गाना बजा रही हैं कि जो भी होगा मंदिर मस्जिद पे चुनाव होगा, महंगाई पे, भ्रष्टाचारी पे कुछ नहीं होगा। कोरोना काल में आप लोगों ने देखा किस तरीके जनता मरी है, सड़कों के ऊपर लोग पैदल चल रहे थे, कोई पूछने वाला था? आज कोई बात करता है? सब भूल गए। वजह क्या थी कि कोई याद दिलाने वाला ही नहीं है। जनता उसको, सरकार उसको घुमा रही है और जनता उसको भूल गई है। क्यों? क्योंकि देश में आज 200 रुपये का राशन, जनता उसी में खुश है। 1000 रुपये का सिलेंडर उधर से वसूल रही है सरकार, उसको कोई नहीं बोल रहा है। तेल डबल शतक मार चुका है, पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया है, डीजल 90 रुपये लीटर हो गया है, कोई पूछने वाला है? कांग्रेस के शासन में 2 रुपये बढ़ते थे तो जनता रोड पे आ जाती थी। रायबरेली पिछड़ा रह गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुसलमान उन हुक्मरानों को कोस रहे हैं जिन्होंने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा, लेकिन अब रायबरेली के मुसलमान सीधे तौर पर विकास के लिए वोट करने का मन बना चुके हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं शिक्षा रोजगार से ही उनकी कौम का भला होने वाला है। रायबरेली सदर सीट से आज तक बीजेपी जीती नहीं। इस बार क्या होगा? इस बार भी नहीं जीतेगी। अब तो आपकी अदिति जो हैं, जो कांग्रेस की यहाँ से विधायक रही, वो बीजेपी में शामिल हो गई। बिल्कुल नहीं जीतेगी। ये सीट तो उन्हीं के परिवार की रही है। बिल्कुल, हाँ, उनके परिवार की थी, उनके पिताजी की थी, लेकिन इस बार नहीं होगी। इस बार परिवर्तन होगा, रायबरेली सदर सीट में परिवर्तन होगा। वो जीते हैं। ये बताइए 1993 के बाद अखिलेश सिंह और अदिति सिंह के अलावा और कोई विधायक? देखिए यहाँ बिल्कुल उसके मतलब जो है उसके बाद नहीं, एक उनका एक
वर्चस्व कायम था। लोग डरते थे एक जगह के जिस इलाके में रहते थे जहां 40-50 हजार वोट इकट्ठा उनको मिल जाता था तो पीछा कोई उनका कर ही नहीं पाता था। वरना ऐसा नहीं है, जब अखिलेश पहली बार चुनाव जीते तो यहाँ का चुनाव 5-6 हजार से जीते वो। अशोक सिंह उनके भाई लड़े थे, समझे आप। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो यादव जी जो लड़े थे, उमा शंकर यादव, वो भी 4-5 हजार वोट से जबरदस्त 2,000 वोट से हरवाए गए थे सुनीता चौहान के खिलाफ, समझे। ऐसा नहीं है जनता। लेकिन जब यहाँ एक वर्चस्व कायम था, एक डर कायम था, वो डर अब नहीं रह गया। और इनके कामों से जो मौजूदा विधायक हैं इन्होंने कुछ किया नहीं, इसीलिए पाला बदल कर ये भाजपा में चली गई कि वहां से हमको सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन जनता ये तय कर चुकी है कि इनको, कोई भी हिंदू मुसलमान सब तय कर चुके हैं कि इनको अब की सिरे से खारिज कर दिया है जनता ने। पूरा कोरोना काल बीत गया, सरकार ने न तो किसी की हेल्प की है, बच्चों की फीस तक नहीं माफ की है। पूरे बच्चों की फीस जो है स्कूलों ने वसूली है। बहुत अच्छा मुद्दा। क्या ये मुद्दा है? बस यही है, यही मुद्दा है। हम लोग स्कूलों में बच्चों की फीस देते देते परेशान हो गए, और जबकि कहा गया था कि नहीं स्कूलों के बच्चों की फीस माफ की जाएगी, लेकिन कोई माफी नहीं हुई। हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसके 2 बच्चे 1 बच्चे हैं, सब परेशान हैं। पूरी पब्लिक परेशान। स्कूलों में हम लोग गए, रिक्वेस्ट किए, लेकिन कोई मान्य नहीं हुआ। कहते हो कि सब लोग शिक्षा कहाँ से? ये तो चाह रहे हैं कि शिक्षा जब होगी ही नहीं तो लोग ऐसे अपंग बने रहेंगे। बस यही मामला है। झूठों ने झूठे से कहा सच बोलो, झूठे ने झूठों से कहा सच बोलो। ये सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। विधानसभा में झूठों की बहुमत है, जनता से कहा जाता है सच बोलो। जनता से कहा जाता है सच बोलो। 5 किलो राशन देते हो और उसी दिन, जिस दिन राशन तुमने और तेल दिया, उसी दिन 40 रुपए मोबाइल का कार्ड में बढ़ गया, समझे। 50 रुपए बढ़ गया है। तेल जो है हम 80 में लेते थे, 220 में कड़वा तेल ले रहे हैं। सिलेंडर भरा नहीं पा रहे हैं। बच्चों की शिक्षा में पूरी फीस ली गई। यहाँ कोरोना टाइम में अध जली लाशें हमने देखी डलमऊ घाट पे, समझे। कुत्ता नोच रहे हैं, लाशें बहती हुई देखी। यहीं बगल में डॉक्टर रात में बैठे अपने घर का पेशेंट लिए। एक भाजपा के बड़े लीडर, उनसे जब मैंने रिक्वेस्ट की तो 4,000 का सिलेंडर 12,000 का हमको मिला, ऑक्सीजन सिलेंडर, समझे हैं। और योगी जी कहते हैं बगैर ऑक्सीजन किसी की मृत्यु नहीं हुई। जैसे जैसे रायबरेली के मुसलमान अपने मन की बात हमें बता रहे थे, हम भी सोच में पड़ रहे थे। कांग्रेस खानदान का गढ़ रही रायबरेली आखिर विकास से अछूती क्यों रही? मेरा नाम मोहम्मद आमिर अंसारी, एडवोकेट। क्या है आमिर भाई, इस बार इलेक्शन का क्या मुद्दा देख रहे हैं आप, बतौर मुसलमान भी और बतौर रायबरेली के नागरिक? मैं इस चुनाव को बतौर भारत के नागरिक के तौर पे देख रहा हूं। भारत के नागरिक के तौर पे इस देश विकास की राह जो रहा है। रायबरेली में एक समय 108 कारखाने हुआ करते थे, जिनमें से कोई भी कारखाना आज चल नहीं रहा है। रायबरेली में एक कारखानों के नाम पर ITI हुआ करती थी, आज वो अपने अस्तित्व को खोती जा रही है और वहाँ पे कोई काम नहीं है। बट रायबरेली गांधी परिवार के पास जाती रही, उसकी वजह से राज्य सरकार ने अनदेखी की है इस सीट की। अगर इसका मूल्यांकन करना है तो रायबरेली की धरती ने एक बार नहीं कई बार देश को प्रधानमंत्री दिया है, लेकिन यहीं पे इटावा में के लोगों ने एक मुख्यमंत्री मुलायम सिंह दिया और इटावा में आज नागरिक आम सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। उसका मूल्यांकन रायबरेली के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के क्षेत्र में किया जाए तो शायद देखने में पता चल जाएगा। तो इसके लिए तो जिम्मेदार वो लोग भी हुए जो यहाँ से जीत के प्रधानमंत्री बन गए। जीत के जो प्रधानमंत्री बन गए उसी का मूल्यांकन की मैं बात कह रहा हूँ कि रायबरेली में आज एक भी ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जिससे उच्च शिक्षा रायबरेली के आम नागरिक को मिल जाए। रायबरेली की बहन बेटियों को कोई शिक्षा का प्रबंध कर दिया गया हो, वो भी नहीं है। तो ये टाउन हॉल था, इलाका अहमदनगर इलाका था और वहाँ का टाउन हॉल था जहाँ पर हमने छोटी सी चौपाल लगाई थी। रायबरेली सदर वो सीट है जहाँ से बीजेपी आज तक नहीं जीती, लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ ये जो सीट थी रायबरेली सदर, ये अखिलेश सिंह परिवार की कह सकते हैं कि सीट रही है या कांग्रेस की सीट रही है। लेकिन अब जो यहाँ की मौजूदा विधायक हैं अदिति सिंह, जो कांग्रेस से थी, वो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। तो इस बार
क्या रायबरेली सीट में जो बीजेपी का सालों का सूखा है वो खत्म होगा या अदिति को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा? रायबरेली में एक जमाने से कांग्रेस की ही लहर चलती थी, लेकिन धीरे धीरे जनता का मोह भंग हुआ और कांग्रेस का जनाधार कम होता गया। इसके पीछे की वजह भी समझिए। रायबरेली सदर सीट का यह अलीमिया चौक है। रायबरेली में पड़ने वाला ये चौराहा, ये कह सकते हैं कि यहाँ पूरे आसपास मुस्लिम आबादी है, बड़ी तादाद में यहाँ पर मुसलमान रहते हैं और उन्हीं से हम बातचीत करने के लिए आए हैं। भाई साहब नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम फखरुल खान है। खान साहब, इस इलेक्शन में यहाँ के मुसलमानों के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुसलमानों के मुद्दे विकास के हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तो हमारे शहर का इलेक्शन, सदर का इलेक्शन में हम लोग सदर में रह रहे हैं, तो सदर में तो मेन चीज़ है कि विकास जो नगर पालिका से यहाँ बिल्कुल काम नहीं हुआ है। आपके ये जो अभी विधायिका हैं कांग्रेस से थी, कांग्रेस से जीती अदिति सिंह, उनके पिता उससे पहले यहाँ से जीतते रहे, कभी निर्दलीय जीते, कभी पीस पार्टी जीते, कभी कांग्रेस से जीते। अब ये कांग्रेस की सीट से लड़ी, जीती और अब ये बीजेपी में चली गई। तो ये परिवार की डायनेस्टी रही है इस सीट पर। तो देखिए, विधायक स्वर्गीय अखिलेश सिंह की जो राजनीति का तरीका था उसको ये इनकी बेटी कभी छू भी नहीं पाएंगी, ये एकदम स्पष्ट बात है, क्योंकि लगातार वो विधायक रहे। उनकी जो राजनीति करने का तरीका था वो किसी जात और धर्म वाले को छोड़ते नहीं थे। उन्होंने भाजपा के राज में मंत्री पद नहीं स्वीकार किया, लेकिन निर्दलीय लड़ना स्वीकार किया और उनको सारी जात बिरादरी के लोग वोट देते थे, इसीलिए वो लगातार विधायक थे। लेकिन इनकी बेटी जो आई अदिति सिंह जी, इन्होंने जो है वो कांग्रेस से टिकट लिया और विधायक जी के प्रभाव से वो कांग्रेस के टिकट के दम पे ये जीत गई। उसके बाद इन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। इसमें कुछ हद तक जो है कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स भी जिम्मेदार है। नहीं, सिंह परिवार की सीट नहीं है। जो ठाकुर अखिलेश सिंह जी थे, वो कोई ऐसी बात नहीं है कि उस समय कोई सिंह या ठाकुर लोगों का बहुत ज़्यादा असर रहा हो, वो तो सारे लोगों का लेके चलते थे। लेकिन उनके बाद ये सिस्टम पूरा खत्म हो गया, फेल हो गया, मतलब अदिति सिंह जी फेल हैं। अब सवाल उठता है, जब कांग्रेस से रायबरेली के मुसलमानों का मोह भंग हो रहा है तो फिर विकल्प कौन है? जबकि ये बात जगजाहिर है, मुसलमान बीजेपी को कभी खुलकर वोट नहीं करता। रायबरेली के लोगों को क्या बीजेपी से बहुत दिक्कत है क्या? कभी आज तक बीजेपी जीत नहीं पाई यहाँ पे? बीजेपी से दिक्कत रही है। बीजेपी ज्यादातर ये देखा जाता है कि मुसलमान है तो वो बीजेपी विरोधी है। मुसलमान बीजेपी विरोधी क्यों है? हम गांधी जी के मानने वाले हैं। अगर हम धर्म के साथ रहते तो हम पाकिस्तान चले जाते। हम महात्मा गांधी के विचारों के साथ है तो हिंदुस्तान में है। केशव मौर्य जी कहेंगे वो जालीदार और टोपी वाले, इस तरह के बयान आप देंगे, फिर मुसलमानों से कहेंगे कि ये भाजपा के विरोधी है। अब हमसे प्यार तो करिए। लंबे बाल वाले आप हमारे लोगों को टिकट नहीं देते कि विधानसभा में हमारा परसेंटेज ही ना बचे। उसके बाद कहते हैं कि एक कौम हमारा साथ नहीं देती। अब अपने गिरेबान में तो झांक के देखें, हम तो आपके साथ अभी भी कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार है। मोदी या योगी से नफरत हावी हो रही है या विकास, और ये मुद्दे होते हैं? ये तो उनकी नीतियों का है। उनकी नीतियाँ ही ऐसी हैं कि जिसको जो है आम आदमी नहीं पसंद करता है, उसमें मुसलमान या हिंदू कोई बात नहीं है। ऐसा थोड़ी नहीं कि हिंदू बरादरी के लोग जो है उनको लाइक करते हैं। अरे भाई, वो भी तो विरोध कर रहे हैं। जिनको हम चुनते हैं वो भी तो हिंदू हैं। अगर हमको चुनना हो कि भाई ठीक है कोई मुसलमान या उसकी पार्टी हो, लेकिन हम तो चुनते हैं उसी हिंदू को। जिनकी नीति अच्छी होती है उनको हम पसंद करते हैं। जो हमको कम से कम कुछ दे ना सके तो हमसे कुछ ले भी ना ले। सांसद सोनिया जी रही, हमेशा हैं, आज भी हैं, लेकिन उससे कोई भला जो है आम आदमियों का नहीं हो रहा है। ओवैसी साहब का कितना असर है? अरे यहाँ ओवैसी होगा, नो कुछ नहीं, ओवैसी नहीं है। ओवैसी साहब जो है वो पर्यटक राजनीतिक हैं, पर्यटन के लिए आते हैं। वो बिहार में अपना कुछ उनको हिसाब बन गया था, बंगाल में लोगों ने उनको निगलेक्ट कर दिया, तो वो 8 सीटों पे कुछ लड़ा पाए। रायबरेली के मुद्दे क्या है? रायबरेली के मुद्दा, मेन मुद्दा तो विकास है। विकास की तरफ इस तरह जितना वादा करती है सरकार, दावे कर रही है, उतना मुद्दे जो है विकास दिखाई नहीं दे रहा है। उसी के लेके मुद्दे हैं कि जो विकास करे और सेक्युलर पार्टी हो, जो हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ जोड़कर चले। मेरा मानना है कि वही सरकार आए तो ज़्यादा बेटर है। रायबरेली जिले में 6 विधानसभा सीट आती है। 2017 में जिसमें से 2 पर कांग्रेस जीती थी, 3 सीटों पर बीजेपी और 1 पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे अखिलेश सिंह के निधन के बाद अदिति सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की, लेकिन वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। ऐसे में रायबरेली का मुसलमान अब किसे वोट करेगा, ये बड़ा सवाल है। क्या रायबरेली में मुसलमान नए समीकरण के लिए कुछ गणित बिठा रहा है? इसका पता 10 मार्च को चल जाएगा।
तो रायबरेली की 6 विधानसभा सीटों में 3 बीजेपी ने जीती थी, 2 कांग्रेस ने जीती थी पिछली बार और 1 समाजवादी पार्टी के पास गई थी। लेकिन जो कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी, जिसमें रायबरेली सदर और हरचंदपुर थी, वो दोनों कांग्रेस नेता अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। विकास कार्य यहां नहीं हो पाए हैं, इसका मलाल लोगों के बयानों में दिखाई देता है। अब इसके पीछे वजह यहाँ के उन नेता जो यहाँ से जीत के गए उनकी नजरअंदाजी है, या सियासी एक जो रस्साकशी थी उसकी वजह से रायबरेली इस तरीके से जो विकास नहीं हुआ है उसकी मार झेल रही है। ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब यहाँ की जनता इस चुनाव में देगी। बड़े मियाँ किधर चले में आज रायबरेली से इतना ही। कल फिर किसी और सीट पर करेंगे मुलाकात।